ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के अमर काव्य कामायनी के आशा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और इस पद में जयशंकर प्रसाद जी जीवन की एक स्थिति के बारे में, क्योंकि जीवन की आवश्यकता और वास्तव में जीवन क्या है ये भी बताते हैं। देखिए, वास्तव में गति में ही जीवन है। नदी के द्वारा जिस प्रकार जीवन को आगे चलना है, आगे बढ़ाना है, ये सब इसमें मनु के माध्यम से बताते हैं। पहले पद देखेंगे। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल जरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। नीरवता, सन्नाटा, विमल, स्वच्छ, विभूति मीन्स ऐश्वर्य। यहाँ देखिए, उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति। जिस पर्वत शिखर के चरणों अर्थात निचले प्रदेशों में सन्नाटे की स्वच्छ संपत्ति उमड़ पड़ रही थी, वहाँ सर्वत्र कोलाहल शून्यता का, निशंकता का राज्य था। ठंडे पानी वाले झरनों की धाराएं अत्यंत तीव्र वेग से बह रही थी। वे मानो जीवन का अनुभव करा रही थी। क्योंकि जीवन क्या है ये बता, क्योंकि यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि, इसका अर्थ यह है कि गति में ही जीवन है। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि गति में ही जीवन है। झरनों की धाराएं कभी ना रुककर निरंतर बह रही थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता था कि वास्तव में जीवन का यही स्वरूप है। इस जीवन की सार्थकता, जीवन की वास्तविकता क्या है, इसमें बताते हैं कि उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति बताते हैं। हाँ, इस पद की विशेषताएं भी देखेंगे। पहले देखिए, हिमालय के शिखर को किसी महान सिद्ध योगी के रूप में प्रस्तुत किया है इसके पहले पद में। अब जो एकांत में रहता है तो भी जनता वहाँ जाकर उसके चरणों में धन दौलत का ढेर लगा देती है, क्योंकि कितने लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जब हम सब जानते हैं। यहाँ इसमें समासोक्ति अलंकार है। चरण शब्द लाक्षणिक होकर निचले भाग का बोध कराता है। जीवन शब्द के दो अर्थ हैं, जल और जीना। झरनों की धारा पड़ने से अपार जलराशि दिखता है। दूसरा अर्थ जीने का भी बाण होता है। यहाँ जलराशि भी है और जीने का भी बाण होता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार है। साथ ही झरनों की धाराओं से जीवन का अनुभव का ज्ञान कराए जाने का अर्थ लेने से निदर्शना अलंकार भी है। नीरवता में विभूति का आरोप रूपक अलंकार बनाता है। इस प्रकार कवि ने इस पद के माध्यम से हमारे लिए, हमारे जीवन की सार्थकता, जीवन की वास्तविक गति, जीवन का वास्तविक रूप, वास्तव में जीवन क्या है, आगे बढ़ना, निरंतर आगे चलना ही जीवन है, कहीं रुकना नहीं। ऐसे बताते हैं विवेकानंद वगैरह, जीवन जब तक विजय प्राप्त करने तक, वहाँ विवेकानंद बताते हैं। तो यहाँ भारतीय सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने तक, जब तक आनंद निलय या आनंद लोक या वही वैकुंठ धाम तक, मतलब सूरदास भी वही कहते, जहाँ फिर ना उड़ चले,
मतलब वहाँ मोक्ष प्राप्ति तक लगातार चली। वही यही बात जयशंकर प्रसाद जी प्रतीक के रूप में बढ़िया बताते हैं कि उमड़ रही जिसके चरणों में निरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति, चलना ही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद।